इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बहुत गंभीर मुठभेड़ हुई है, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मारे जाने की आशंका है। और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो सबसे बड़े नेता हैं नक्सलियों के, जिनको हिडमा कहा जाता है, हिडमा नाम है उनका, उनके मारे जाने की खबर है। हालांकि रवि, ये कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र जो कह रहे हैं तो वो तो यही कह रहे हैं कि हिडमा और उनकी पत्नी मारे गए हैं। जी, बिल्कुल। जो हमारे पास उजाला अभी तक अपडेट की आप जो बात कर रहे हैं ना, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, उस टाइम तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, बट जो मतलब बाकी मीडिया रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो जो भी क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग कि हिडमा भी मारा गया है। ये लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ से भागने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान आंध्र प्रदेश के एएसआर ज़िले में वहाँ पे उनको मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें ये इनपुट आया कि हिडमा जो है वो छत्तीसगढ़ से भागने की कोशिश कर रहा है, अपने परिवार वालों के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वो पत्नी और बच्चों के साथ भाग रहा था, तो पत्नी भी उनकी मारी गई है, शायद दूसरी पत्नी है उसकी जो मारी गई है इसमें। तो जो अभी तक का ऑफिशियल मतलब ये अपडेट है, क्योंकि हमें याद है कि 2023 में भी ऐसा ही एक अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि हिडमा मारा गया था। बाद में वो खबर जो है वो मतलब सही नहीं निकली थी, लेकिन इस बार जितने क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो सब बता रहे हैं कि हिडमा मारा गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का बस वेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर वो मारा जाता है तो ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। जो एक 31 मार्च 2026 तक इन लोगों का नक्सल सफाया का अभियान जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है ना, उसमें ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। ये बहुत ही खूंखार रहा है हिडमा। जी, जी। आपने ऑफिशियल्स की बात की। अगर बात करें, वहाँ के डीजीपी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन द अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट एन एक्सचेंज ऑफ अ फायर टुक प्लेस बिटवीन द पुलिस एंड माओइस्ट इन मरेडुमली. The encounter occurred between 6 a.m. and 7 a.m. In the exchange of fire, 6 Maoists were killed, including a top Maoist leader. A massive combing operation is currently underway. जी, यानी बिल्कुल। यानी कि सुबह के 6 से 7 बजे के बीच, जैसा आपने बताया, वो भागने की कोशिश कर रहे थे और सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षा बलों और उनके बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें एक टॉप जो नक्सली है वो मारा गया है। जी, डीजीपी ने मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि एक बड़ा कमांडर मारा गया है, बहुत ही बड़ा कमांडर मारा गया है, लेकिन नाम नहीं लिया है क्योंकि तब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन, और जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक भी वो नाम नहीं आया है उनकी तरफ से। मतलब ऑफिशियल हम लोग जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई क्रेडिबल जो है हमारा सोर्स हो, पुलिस वाले की तरफ से कोई स्टेटमेंट हो, कोई मतलब डीजीपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है फिलहाल जिसमें ये कहा गया हो कि मैंने हिडमा को मार गिराया है या हमारी टीम ने हिडमा को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि एक टॉप कमांडर मारा गया है, लेकिन जितने भी क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो आप देखोगे कि जो क्रेडिबल न्यूज़ वेबसाइट्स और ये सब, तो सब जगह ये पुष्टि हुई है कि ये मारा गया है। हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार रहा है नक्सली में। अगर मैं बताऊं उजाला, तो बहुत ही ज़्यादा है। इनके नाम मतलब इस नक्सली का नाम 26 बहुत बड़े मेजर अटैक्स हैं जो जिसको ये लीड कर रहा था। तो अगर वो मारा गया है, जो मतलब इसमें कंफर्मेशन आ रही है, तो ये फिर बहुत बड़ी कामयाबी है जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। और सुरक्षा बल कब से इसकी तलाश कर रहे थे, बहुत पहले से ये तलाश कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब इंसान है ना जो जाल में फंसा के मतलब सुरक्षा बलों पे अटैक करता था। तो वो एक चक्रव्यूह रचने में ये मास्टर माना जाता था कि जी, ये चक्रव्यूह में फंसा लेता था। बिल्कुल। जी। अभी जब कुछ महीनों पहले ही बसवराव राजू मारा गया था, तो जी। काफ़ी लोग कह रहे थे अब हिडमा है हाँ। जो इनका कमांडर बचा है, अगर उसको भी मार गिराया जाए तो नक्सलियों का सफाया। कहते हैं ना कि जब नेता मारा जाता है तो बाकी लोगों की जो हिम्मत होती है वो टूटती है। जैसे आपने बताया कि अभी अगले साल तक अपने सरकार का, अपने हाँ, सुरक्षा बलों का। नस्ल सफाया अभियान चल रहा है। जी, जी, बिल्कुल। अब एक चीज़ आप देखो ना कि ये कितने बड़े-बड़े अटैक्स में ये शामिल हो चुका है। 2010 में ताड़मटेला में सीआरपीएफ के 75 जवानों समेत 76 लोगों की मतलब हत्या कर दी गई थी। उसमें भी इसी का नाम आया था। इसी को बताया गया था कि यही उसका मास्टरमाइंड था। 2013 में दरभा के झीरम घाटी में कांग्रेस नेता समेत 32 लोगों की हत्या की गई थी। उसमें भी इसी का इसका हाथ नाम था। आया था। इसी के हाथ की बात की गई थी। उसके बाद 2017 में बुरपाल में सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या की गई थी। तो ओवरऑल मतलब जो बड़े बड़े अटैक्स रहे हैं ना, उसमें हिडमा का नाम आया है और इसको लेकर यही कहा जाता है कि ये चक्रव्यूह रचने में मास्टर है। जबकि आप देखोगे तो हमारे सुरक्षा बल जो हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियारों से वो लैस होकर जाते
हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं क्योंकि जो एरिया है, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे इतने घने जंगल हैं ना कि कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी तक नहीं आ पाती है। जब आप जो रिपोर्टर्स उस इलाके में जाके कवर करते हैं, उनसे आप जब बात करोगे, या फिर कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने बहुत दिनों तक कवर किया है, तो उनसे जब बात करोगे तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे अलग तरीके का रिस्क होता है। एक तो खूंखार जानवर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, प्लस कुछ इतने घने जंगल है जहाँ पे मतलब सूरज की रोशनी तक नहीं आती है। तो आप समझ रहे हो कि उन सब एरिया की इसके पास जानकारी थी। आप जा रहे हो, आपको उस एरिया में पता नहीं चल रहा है कि कौन से एरिया में ये छुपा हो सकता था, तो वो वहाँ पे चक्रव्यूह रचता था, उन लोगों को फंसाता था वहाँ पे, और फिर मतलब देख रहे हो कि कितनी दर्दनाक हत्याएं की जाती थी हमारे जवानों के। तो इस चीज़ में अगर मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी डर लग रहा था, जिस तरीके से सरकार का अभियान चल रहा है, तो ये भागने की कोशिश कर रहा था। अब उसी में अगर ये मारा गया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है। जी उजाला जी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लेकिन जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी दल लौट जाने दीजिए, उसके बाद हम इसकी आधिकारिक पुष्टि कर देंगे। अभी कॉम्बिंग जारी है, और जैसे ये हिडमा मारा गया, अभी 6 लोग मारे गए कुल मिला के, तो अभी और भी कॉम्बिंग चल रही है, ताकि अगर कुछ और भी हो, जैसे आपने बताया अभी कि वहाँ कई ऐसे घने इलाके हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ पे हमारे जवानों को पहुँचना पड़ता है, और आपको पता नहीं है कौन कहाँ से अटैक कर दे। ठीक है, तो नक्सली जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब ये जो नक्सल प्रभावित इलाके थे ना, अब तो कमी आई है। अब आप देखोगे कि जब से सरकार ने अभियान चलाया है तो आपको कमी आई है। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि जब हम लोग स्कूल वगैरह में थे, कॉलेज वगैरह में, उस टाइम पे न्यूज़ खोलते थे तो अक्सर ये सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिलती थी कि नक्सली अटैक में इतने लोग मारे गए, या इतने सुरक्षा बल जो है उनके साथ मतलब उनकी हत्या कर दी गई है। अब उस चीज़ में कमी आई है, क्योंकि नक्सलियों को जिस तरीके से सरकार अभियान चला रही है तो उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके अलावा अभी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है कि आपके देश के अंदर ही ऐसे मतलब नक्सली छुपे हुए हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं, कभी भी निशाना बना सकते हैं। तो अब उसमें कोशिश की जा रही है। हिडमा के बारे में जो एक चीज़ बताया जाता है। अच्छा रवि, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि हिडमा का मारा जाना क्यों इतनी बड़ी खबर है? जी, मैंने कहा ना कि अब देखिए, कोई भी एक जो गैंग का लीडर होता है, जैसे कोई भी गैंग आप आगे देख लो, तो वो लीडर जो होता है ना, वो मास्टरमाइंड होता है, उसको चीज़ों का पता होता है। जैसे मैंने चक्रव्यूह वाली बात कही, हिडमा को ये जानकारी थी, ये उसके बारे में कहा जाता है। जब आप सीनियर रिपोर्टर्स वगैरह से बात करोगे तो वो जानबूझ के मतलब सुरक्षा बलों को ऐसे मतलब वो एक होता है ना कि हिंट देना कि अच्छा यहाँ छुपा हो सकता था, वहाँ पे हमारे सुरक्षा बल जाते थे। लेकिन वही है कि वो इतने घने जंगल होते थे उन इलाकों में। अब आप वहाँ तो मैप उतना ईजिली आप हर मैप पे नहीं काम कर सकता। आप एक मैप बना के, और जीपीएस के थ्रू आप रहने दो, आप मैप ही अगर बना के जा रहे हो खुद से ही आप मैप के, तो अब घने जंगल में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आपको नहीं जानकारी मिल पाती है, और वहाँ पे वो लोग घात लगा के बैठे होते थे। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से सुरक्षा बल पहुँचे, वो उन लोगों ने अटैक स्टार्ट कर दिया। आप जब तक संभलोगे उतने देर में मतलब वो लोग तो अपना काम करके चले जाते थे। तो इसलिए उसको माना जाता है कि ये जो है, और इसके अंदर मतलब ये जो है, ये जैसे पीजीएलओ को लीड कर रहा था, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जिसको कहा जाता है, उसका ये बटालियन 1 को वो लीड कर रहा था, उसका ये चीफ माना जा रहा था। तो इसके अंदर मतलब कितने लोग जो हैं, और एक और चीज़ जो मतलब मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी है, इसकी सच्चाई कितनी है कि बस्तर के इलाके की अगर आप बात करोगे ना, जो नक्सल प्रभावित काफ़ी इलाका है, उस इलाके से निकला हुआ एक मात्र ये ऐसा मतलब था जो चीफ लेवल तक पहुँचा, बाकी सब आंध्रा के इलाके से होकर आते थे। तो यही चीज़ है कि हिडमा का जो वहाँ पे है कि उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पे। वो जो है मतलब बहुत सारे लोग उसकी वजह से जो है इस चीज़ में आके जुड़ते थे, ऐसी भी बात भी कही जा रही है। तो इस वजह से अगर वो मारा गया है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है। उजाला सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बताया जाता है कि हिडमा का असली नाम संतोष था, और शायद वो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है। और आपने बताया कि वो बस्तर का वन ऑफ द रेयरेस्ट जिसमें होते हैं लोग, कि वो इतने बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। हालांकि अभी तक हिडमा के मारे जाने की खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या क्या इस पे खबरें आती हैं, इस पे क्या अपडेट्स आते हैं, उस सबको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।